नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रामनवमी है, तो सबसे पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज राम जी से जुड़ी हुई एक भक्त की सच्ची कथा आपको सुना रही हूँ। ये घटना बहुत ही रोचक है और ग्रहण करने योग्य है। ये घटना 40 वर्ष पूर्व की है। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। एक अन्य संत ने पूछने पर बताया कि ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता ये थी कि कोई भी उससे कुछ भी पूछता तो वह उत्तर में यही कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन श्री रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वह बेटी सयानी हो गई, उसका विवाह करना था। बेटों ने कहा, पिताजी, गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले लें ताकि हम विवाह कर सकें। भोले ने सेठ जी से 200 रुपये उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह तय कर दिया गया। बेटे को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के श्री रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उसे प्रभु का काम समझकर पूरे मन से करता। वहीं पर वह सोता, वहीं पर वो सारे काम करता। यही उसकी दिनचर्या थी। सदैव वहाँ रहते हुए उसका ये भाव रहता था, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। श्री रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी जी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी कि सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दीजिए। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारे ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, श्री रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उनके मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आ। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला उसे लेकर चला गया और बेफिक्र हो गया, गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिक्र फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया। जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले, रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले, इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, ये तो और किसी का कागज है। भोला जज के समक्ष रोने लगा और बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी थी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई आदमी था जिसके सामने रुपए दिए थे? भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएंगे तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा
किसी ने बताया यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहाँ तो पुजारी थे, उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आदि आते रहे, आज नोटिस आ गई, इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? भोला क्या उत्तर देता? अब रघुनाथ जी जाने ऐसा ही सोचता। कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे, पक्का भरोसा था। पुजारी जी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान श्री रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, भगवान आप जाना जरूर, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ है? भोला बोला, वह तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज से दूर से एक वृद्ध आदमी बाल पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़ के जज के पास ले आया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? सर्व अंतर्यामी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छिपा दी है, उसे घर में मंगवाइए और सेठ जी को यही रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया, रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखी, सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और भोला को बरी कर दिया गया। गवाही देने वाले चले गए। अपने चैम्बर में जज ने भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ वह रहते हैं। जज बोले कि देखने से तो ऐसा लगता है इनकी ऐसी हैसियत नहीं कि मंदिर बनवा लें। भोला फिर बोला कि ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं, यही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा, तो भोला की नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे? जज सब समझ गए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। जज रोते रोते बंगले पर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, रो क्यों रहे हो? जज साधु वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वह कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते और गुनगुनाते हुए भगवान से कहते, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। खताचार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे दिखाने के काबिल नहीं हूँ। दोस्तों आपने सुना ये कितनी प्रेम भरी एक भक्त और भगवान की सच्ची घटना। भगवान अपने भक्त की सच्ची आस्था, सच्ची पूजा, विश्वास देखकर जब जहाँ चाहे चले आते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।